हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी करे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स measured to the nearest centimeters have been found to be as follows। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये दी गई हैं। कितनी? ये दी गई, यानी यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे लंबाइयाँ बताई गई हैं यानी कि सेंटीमीटर्स में दी गई हैं। तो जितनी भी लंबाई है यानी कि लेंथ दी गई हैं जितनी भी, वो सब 50 स्टूडेंट की हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ के रहा है कि हमें क्या निकालना है। तो क्वेश्चन ने दो टॉपिक बोला है। पहला टॉपिक है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव। अबव मतलब जे ऊपर, और बिलो मतलब नीचे होता है। ठीक है, अबव बाय अ ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 से 165, 165 से 170। यानी कि हमें जो भी क्लास इंटरवल मतलब हम जो यहाँ पे ये बनाया गया है ना, ये क्लास इंटरवल, ये सॉल्यूशन में आप लोगों को खुद बनाना है। तो ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद बताया है कि 160 से 165 और 165 से 170 दो एग्जाम्पल दे दिए। इन्होंने बोला है इन दोनों के एग्जाम्पल से आप ये समझ लीजिएगा कि कितना डिस्टेंस ले लेके हमें ये क्लास इंटरवल बनाना है, यानी वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे 160 से 165 के बीच में 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 165 और 170 के बीच में भी 5 का डिफरेंट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो भी यहाँ क्लास इंटरवल बनाएंगे वो 5-5 के डिफरेंस से लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात सवाल उठता है कि हम क्लास इंटरवल बना जरूर रहे हैं, बट स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ, स्टार्टिंग हमेशा वहीं करी जाती है जो निम्न स्तर होता है। यानी कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जितने 50 स्टूडेंट की जो लेंथ दी गई है यानी कि सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबाई बताई गई है, तो इस लंबाई में सबसे छोटा वाला नंबर देख लीजिए। तो सबसे छोटा वाला नंबर आपको 150 कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे 150 से स्टार्टिंग कर दी। क्लियर। अब हमें यहाँ पे जी देखना है कि यहाँ पे इन सभी सेंटीमीटर मतलब लंबाई में यानी लेंथ में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर हमारी नज़र में इस वक्त 175 है, यानी 175 है, जिसके अंदर आपको ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमने 150 से 175 तक की लाइन ले ली। अब इसमें बोला जा रहा था 5-5 का डिफरेंस, तो हमने 5-5 के डिफरेंस से इसको लगा दिया। तो यहाँ तक अब ऑटोमेटिक 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 तक अपने आप लाइन यहाँ तक बना दी हमने। ये हमारी हाइट हो गई सेंटीमीटर में। क्लियर। अब चलते हैं, बात होती है यहाँ टैली मार्क का मैंने साइन बनाया। आप जानती हैं जब भी मैं सवाल बताता हूँ आपको टैली मार्क जरूर समझाता हूँ। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि हमें स्टूडेंट की एनर्जी बताना है कि कौन कौन से स्टूडेंट की कितनी हाइट है इन दोनों की डिस्टेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो जैसे कि आप सभी के सामने दिया गया है, मैंने समझा ही दिया। अब मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ बिना देरी करें। अब देखो 150 से 155 है, जी तो आपको शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ फ्रेंड्स। जिसने भी हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी हो तो हमारे इस वीडियो के ऊपर आई बटन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें हमने इस चैप्टर की यानी 14 चैप्टर की इंट्रोडक्शन की दोनों वीडियो बना के दी है, आप आराम से समझ सकते हैं। अब जैसा कि जो कि नया होगा स्टूडेंट, हम उसको बता देते हैं। 150 से 155 के बीच में हमें ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 150 से 155 के बीच में आता है। लेकिन यहाँ पे 155 नंबर का जो नंबर है ना, इसको नहीं गिना जाएगा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। भले 150 हो, ठीक है ना, समझ में आ रही ना, भले 150 हो लेकिन 155 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 155 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, ये भी रीज़न है। तो 155 जब यहाँ रिपीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर अपन को जरूरत ही नहीं पड़नी है ना, तो अपन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए 150 से 155 के बीच में देखना है, और यहाँ 155 से 160 यानी यहाँ पे 160 भी लेंगे। तो इस तरीके से आप समझ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए मैं करके बताता हूँ आपको और अच्छे से समझने आएगा। तो चलिए 150 से 155 के बीच में हम यहाँ पे ढूंढते हैं कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, है ना। तो चलिए जैसा कि यहाँ पे हम आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर हमें मिलते आएंगे उन पे गोले लगा देना। देखो 150, देखो एक 150 हमें जी मिल गया फ्रेंड्स। तो देखो एक डंडा यहाँ लगा सकते हैं हम, है ना, 150 जी मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं, देखो 154, 155 के अंदर आ रहा है ना, 155 तो नहीं है ना, इसलिए ये तो एक दूसरा डंडा लगा दिया। अब देखो आगे बढ़ो, देखो 154 और मिल गया हमें,
है ना। तो यहाँ पे देखो इतना एक और डंडा लगा दो, 150 मिल गया, 151 आ गया, दो दो डंडे मिल जाएंगे हमें, एक डंडा जी आ गया और एक क्रॉस में जाएगा। टैली मार्क का नियम आप जानते ही हैं, जब हम 4 डंडे खींच देते हैं तो 5वां डंडा हम डंडा नहीं लगाते, हम क्रॉस में लगाते हैं, जिससे 5वां गिना जाता है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, 150 के 155 के बीच में देखो देखो यहाँ नहीं है जी, देखो 154 ये मिल गया हमें भैया, मिल गया ना। एक और डंडा लगाओ अलग से, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ गया ना। आगे बढ़ो जी, देखो 153 मिल गया, 150 से 155 के बीच में एक और डंडा खींच दिया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखो फ्रेंड्स देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मजा आएगा एकदम, है ना। एक और मिल गया, इस तरीके से आपको करते जाना है। एक और मिल गया जी देखो, है ना फ्रेंड्स, देखो जी करते हैं ये हमने, अब ये ऐसा खींच देंगे फिर के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें 153 भी तो मिल गया, ये तो दिमाग लगाओ, इसलिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी खींच दिया है। अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखो 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 देखो, यहाँ पे देखो 153 और मिल गया हमें, यहाँ एक 154 और मिल गया, दो डंडे और खींच दो, 1 2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कितने मिल गए हमें, 12, क्यों 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो ये 12 हमारी बारंबारता हो गई, यानी फ्रिक्वेंसी हो गई। इस तरीके से हमें फ्रेंड्स करते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स पूरा यहाँ पे जितने भी नंबर दिए उनका भी हम बारी बारी से सॉल्व करते जाते हैं इसी तरीके से। अब 155 से 160 के बीच में देखना है, तो 155 से 160 के बीच में देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मिलता है कि नहीं, देखो 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 155 से 160 के बीच में, 155 से 160 के बीच में देखो जेरा 158 एक डंडा, है ना, 156 एक डंडा और आ गया हमारा, है ना। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखो 160 नहीं गिनी, क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पे जब रिपीट हो रहा है ये नंबर तो इसको नहीं गिना जाएगा, है ना यहाँ पे। तो चलो 159 ये तो मिल जाएगा ना, 159 ये देखो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो फटाफट, देखो 156 ये देखो, है ना। अब देखो 158, अब ये क्रॉस में कट जाएगा, हैं। अब देखो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे, देखो 159 देखो एक डंडा और आ गया, आगे बढ़ो आगे, देखो 159 है ना, देखो 158 है ना, देखो आज देखो एक और आ गई 159। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई, यानी क्या हो गई, 9 आपकी बारंबारता हो गई। यहाँ पे बिंदु कुछ नहीं है, ये 9 लिखा है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, 160 से 165 के बीच में लेते हैं। चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं और आगे। तो देखो 160 से 165 के बीच में, यहाँ 165 को नहीं गिनेंगे, 164 तक रखेंगे। तो देखो 161 165 को हम नहीं गिन सकते, छोड़ो। 168 को भी नहीं गिन सकते, छोड़ो। 161 एक, है ना, 162 एक और। इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को भी ढूंढना है, याद रहे, ये नहीं कि पूरी मेहनत मैं ही करूँगा, आप भी करेंगे, है ना। ऐसा करूँगा वरना आप लोग के लिए मैं छोड़ा करूँगा पर कुछ ना कुछ सवाल, और आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर इसलिए आप लोग भी मेहनत करिया करें। जो यहाँ पे सवाल समझते हैं वो सवाल आपको खुद से भी घर पे बिना देखे भी करना है, समझ गए ना। तो ये डंडा खिंचा हुआ फ्रेंड्स, याद रहे, है ना। ये 5 हो गए, आगे बढ़ते हैं। 165 नहीं गिन सकते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो 160 तो गिन सकते हैं ना, इसलिए एक डंडा लगा दो, आगे बढ़ते। 161 तो गिन सकते हैं भैया, हम जानते हैं, नियम कहते ही है ना। तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 170 नहीं, 162 गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते। ये देखो आगे बढ़ गए। 165 नहीं गिन सकते, 166 ये भी नहीं गिन सकते। 164 गिन सकते हैं कि नहीं, हाँ गिन सकते हैं, क्योंकि 165 के बीच में चल रही है गाड़ी, है ना। आगे बढ़ो। 162 भी जी बिल्कुल आ सकता है, ये देखो क्रॉस में चला गई। 160 जी बिल्कुल आ सकता है, 161 भी आ सकता है, 1 2, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ो। 161 फिर से आ गया, एक डंडा और आ गया हमारा भैया, है ना। 162 फिर आ गया, जो क्योंकि 160 से 165 के बीच में ढूंढना है ना हमें, है ना फ्रेंड्स। समझने आ रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल। अगर समझने आ रहा हो तो ही हमारी इस वीडियो को लाइक करें। 5 5 10, 10 और 4 14, ये देखो फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी हो गई, 14। तो यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी यानी मतलब बारंबारता, नंबर ऑफ स्टूडेंट की, मतलब विद्यार्थी जितने भी हैं उनकी
हम बारंबारता बता रहे हैं। अब 2 लोगों की और रह गए, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे 165 से 170 के बीच में दिखना है, जिसमें 170 को नहीं गिनेंगे। आप समझदार हैं अब तो, अब आप सभी जानते हैं। अब आराम से करो फटाफट। 165 देखो, 1, 168, 2 है ना, 171 नहीं ले सकते, 165 इसको अंदर ले लो, 3 है ना, 172 नहीं है, 170 नहीं आएगा, ये 165, 166, 168 है ना, 1 2 3, 165 और आ गया 4 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ 173 नहीं ले सकते, 166 बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक और डंडा खींचा है ना, समझदार हो, आगे बढ़ो। 100 हाँ देखो आ गया है ना, 168 है, बिल्कुल है, 170 के अंदर तो आ गया, क्रॉस में चला गया। अब देखो कितने होगा ये, 5 और 5 10, तो आंसर कितना आ गया हमारा 10। अब लास्ट और रह गए 170 से 175 के बीच में। तो अब जितने भी बचे होंगे वो सारे वही होंगे। चलो गिन के देख लेते हैं। देखो कौन सा बचा है हमारा, 171, 170 से 175 के अंदर आ रहा है, एक गोला लगाया, ठीक है। 172 आ रहा है, बिल्कुल 2, 170 आ रहा है जी, क्यों नहीं आ रहा है बिल्कुल, 170 फिर आ गया, ये लो फिर आ गया हमारा है। अब कौन बचा, 173 है ना, फिर आ गया, एक क्रॉस में चला गया, बचा क्या, सारे गोले फुल हो गए। तो देखो गोले वाला आपको आइडिया बढ़िया लगाना फ्रेंड्स। इस तरीके से हम क्या है फटाफट स्पीड में कर देते हैं चुटकी बजाते और टैली मार्क के जरिए। तो देखो 5 हुए यहाँ पर। अब फ्रेंड्स आपको एक चुटकी बजाते एक काम बताऊँ, देखो यहाँ पे जितने भी टोटल करोगे ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको 50 ही मिलने चाहिए। अगर 50 नहीं मिले ना, तो आपने कहीं गलती करी होगी। तो हम टोटल कर लेते हैं, 12 और 9 14, 10 और 5, इनको टोटल करो। मैंने टोटल ऑलरेडी करके रखा है, तो मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ। यहाँ पे 50 ही है हमारे ये। और आपको एक और बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट जल्दी से नोट डाउन नहीं कर पाता ना, तो हमारी इस वीडियो को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हम आपको वीडियो अंत करने से पहले हम आपके लिए 2 मिनट के लिए पूरा खुला छोड़ देंगे, ऐसे हाथ हटा के, जिससे आप आराम से एक स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर टोटल ऑफ स्टूडेंट हमने 50 निकाल दिया है, यही आपका आंसर है, ये पहले वाले का है ना। अब सेकंड टॉपिक क्या बोला जा रहा है वो पढ़ लेते हैं जरा। सेकंड टॉपिक कह रहा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। इसमें बोला जा रहा है कि हमें ये बताना है कि इस सारणी की सहायता से, मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँगा इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी सुन लें, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष हमें बताना है कि हमने जो सारणी बनाई है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि निष्कर्ष क्या निकलता है, कि मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो ज़्यादातर अधिक है या फिर कम है। तो कोई एक बता दो ऐसा, तो कोई रीज़न तो बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जब पूरा डाटा टेबल के जरिए हमने जब सॉल्व करा, तो हमें ये पाया गया कि इसमें से 50 स्टूडेंट से अधिक, मतलब 50 स्टूडेंट से अधिक कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो 50% हैंगे 165 सेंटीमीटर से कम है। समझ रहे हो, यानी 165 सेंटीमीटर, मेरी बात नहीं समझे, यहाँ पे 165 सेंटीमीटर दिया गया है ना, ऐसे इसमें 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 165 सेंटीमीटर से कम के हैं। समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब 165 सेंटीमीटर से कम है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 165 सेंटीमीटर से कम के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो लंबाई है ना 165 सेंटीमीटर से कम है। ऐसे 50% स्टूडेंट है इनमें से। यानी कि अगर अगर डाटा लगा दिया जाए तो ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। और जब मैंने बोला आपको 50% ऐसे स्टूडेंट है या फिर इससे अधिक के हैं जो 165 से कम सेंटीमीटर के हैं, तो इसका मतलब समझ लो अपना 25 या 30 के आसपास का रेशो बैठेगा। यानी कि 25 या 30 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 165 सेंटीमीटर की लंबाई होगी जिनकी, यानी कि लंबाई कह लो या फिर लेंथ कह लो, एक ही बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना फ्रेंड्स। तो चलिए, जैसे ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और साथ में आप लोगों को मैं अब बोल रहा हूँ कि अब आप है ना इस वीडियो को पोस्ट करके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए फटाफट से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो रोक रहा हूँ।
आई होप आपने इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी आपको बहुत काम आएगा फ्यूचर में जब आप सॉल्यूशन कर रहे होगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो इतनी अच्छी लगी जो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी समझ में आ सके कि हमारे दोस्त ने क्या बढ़िया वीडियो भेजी है ना। तो चलिए, अगर आप बनना चाहते हैं मैथ के धुरंधर तो इसलिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।